हम गए थे गुरु शरण में। हम गए थे गुरु शरण में पापों से मुक्ति पाने को, और गुरु ने इंतजाम कर दिया दुनिया से ऊपर जाने को, दुनिया से ऊपर जाने को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक जिला है हाथरस, और उसके अंतर्गत एक जगह आती है सिकंदराव, जो कि उसमें एक गांव पड़ता है रतिभानपुर। वहां एक 3 दिवसीय कार्यक्रम लगा था सत्संग का, जिसको बाबा नारायण हरि द्वारा किया जा रहा था। बाबा नारायण हरि और उनकी पत्नी दोनों ही कथावाचक हैं, ये सत्संग कहते हैं। और सत्संग 3 दिन का था, जिसमें 30 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख, यानी 2 जुलाई 2024, यानी 2 जुलाई को ये घटना घटी है, लगभग 1 से 1.5 के बीच। सत्संग का कार्यक्रम 10 बजे से स्टार्ट हो गया था बाबा नारायण हरि द्वारा। उसमें हजारों की संख्या में महिलाएं, बच्चे, पुरुष आए थे, लेकिन इसमें तादाद महिलाओं की ज़्यादा थी, इसलिए कि दोपहर सुबह का कार्यक्रम था, तो इसमें महिलाएं और बच्चे ज़्यादा उपस्थित थे और इसमें काफ़ी भीड़ थी। गर्मी का मौसम है ही है। इसी बीच जब सत्संग खत्म हुआ, जब सारे लोग वहाँ से, मतलब इतनी भीड़ थी कि जब बाबा अपनी गाड़ी में अपने दलबल के साथ जब वहाँ से निकले, गेट खुला, तो लोग जो है कुछ उनसे मिलने के लिए आगे की तरफ बढ़े, और उस दौड़ा-दौड़ी में कुछ लोग नीचे गिर गए और कुछ वहाँ बगल में कुछ गड्ढे थे, उसमें गिरने के बाद एक के ऊपर एक गिरते चले गए लोग, और उसमें घायलों की संख्या तो अभी अनगिनत है, लेकिन जिनकी जानें चली गई हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, उसमें करीब 1 से 150 की मृत्यु हो गई है। 140-30 की घटना मतलब बताई जा रही है मृत्यु की, लेकिन जो घायल हैं बुरी तरीके से, वो हैदराबाद हॉस्पिटल और जिले पर भी बहुत सारे लोगों का इलाज चल रहा है, जिसमें काफ़ी मतलब लोग अभी जख्मी हैं, और उनके मतलब अभी संख्या जो मृत्यु दर है वो बढ़ सकती है। इसलिए इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कितने लोगों की मौत हो सकती है। बाबा इस बीच से फरार हैं, उनकी पत्नी और वो दोनों साथ यहाँ से निकले थे, लेकिन दोनों का अभी कुछ प्रशासन द्वारा पता लगाया जा रहा है, लेकिन कहीं भी अभी तक उनका पता नहीं चल पाया है कि वो बाबा जो कार्यक्रम करा रहे थे वो कहाँ है। इस बीच में सारे लोगों से जानकारी ली जा रही है, जो उनके आयोजक हैं उस कार्यक्रम के, उनसे भी पूछताछ की गई। उन्होंने सरकार से परमिशन लिया था, एसडीएम द्वारा, वहाँ स्थानीय एसडीएम ने परमिशन दिया था उनको, लेकिन उसमें तादाद नहीं बताई गई थी कि इतने लोगों के उपस्थित होने की संभावना है। इसलिए पुलिस के कुछ इंतजाम जरूर थे, लेकिन वो सारे जो व्यवस्था हुई थी उन लोगों के आगे कम पड़ गई, और लोगों को इस हाल में अपनी जान गंवानी पड़ गई। लोग आस्था के नाम पर उस बाबा के पास उनकी बातों को सुनने के लिए पड़े थे, जबकि इस बाबा का रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। पिछले कोरोना के समय में भी इन्होंने, जबकि लोग मास्क लगा के चल रहे थे, एक दूसरे के पास नहीं जाया जा रहा था, सब लोग बच रहे थे, उस समय बाबा ने एक कार्यक्रम करके हजारों लोगों को इकट्ठा कर लिया था। बाबा एक गैर जिम्मेदाराना की तरह काम करते हैं इनके ऊपर, फिर भी इनके जो भक्त हैं, इनके जो अनुयायी हैं, वो इनके पीछे जहाँ भी इनका कार्यक्रम लगता है वहाँ दूर-दूर से, यहाँ भरतपुर से भी कुछ 700 या 800 लोग आए हुए हैं। मतलब अगल-बगल के इलाकों से बहुत सारे लोगों को ये प्रभावित करते हैं, इसलिए कि ये खुद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और ये बताया जाता है कि ये पहले फौज की या पुलिस की नौकरी करते थे और छोड़ करके ये बाबा का कार्यक्रम करने लगे, यानी लोगों को सत और ये सिखाने-उखाने के लिए लोगों को बताने लगे। अपना बहुत बड़ा वो भी बना लिए, और इनका जो है, इनके जो अनुयायी हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। वो इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो जहाँ जैसे चाहते हैं वैसे उनको परमिशन भी मिल जाता है। उनके कार्यक्रम में बड़े-बड़े नेता भी जाते हैं और बड़े-बड़े लोग भी जाते हैं। इसलिए इस इस आयोजन में ये घटना हुई है,
अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई पुलिस के द्वारा। अभी तो जो घायल हैं उनको मौके पे हॉस्पिटल पहुँचाया जा रहा है, ये कार्यक्रम स्टार्ट है। लेकिन देखा जाए तो ये जो घटना हुई है, इसमें कुछ प्रशासन की लापरवाही है, कुछ आयोजकों की भी लापरवाही है और सबसे ज़्यादा हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को किसी भी कार्यक्रम में जाने देते हैं बिना सुरक्षा के। ये हमारी भी एक लापरवाही है जिसके द्वारा ये घटना घटी है और इसमें इन मासूम बच्चों, महिलाओं और सबकी जानें गई हैं। बहुत सारे लोग ज़ख्मी हैं, बहुत लोग घायल हैं, अब उनका इलाज चल रहा है। देखा जाए तो ये जो घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक है और एक आस्था के नाम पर जो कि लोग अपने धर्म के बारे में या अच्छाई-बुराई को जानने के लिए उनके पास जाते हैं सुनने के लिए, लेकिन उस बीच में ऐसी घटना हो जाती है, तो लोगों को बहुत दुःख होता है और ऐसी घटनाओं से बचना चाहिए कि हमें जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपस्थित हों, ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए। इसलिए कि वहाँ किसी भी तरह की दुर्व्यवस्था के द्वारा हमारे ऊपर आँच आ सकती है, हमारा नुकसान हो सकता है। कार्यक्रम में जिनकी जानें गई हैं, उनके जो अभिभावक, जो उनके घर वाले हैं, उनकी माँग है कि इस बाबा पे भी कार्रवाई की जाए, जो यहाँ के व्यवस्थापक थे, आयोजक थे, जिन्होंने आयोजन किया था, उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए, जो कि लोगों को बुला करके उनकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी नहीं लेते हैं, ऐसे गैर ज़िम्मेदारों की तरह उनकी जान ले लेते हैं। उन पे सख्त-सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और उनको मुआवज़ा मिलना चाहिए जो कि यहाँ के लोगों द्वारा माँग की जा रही है। लेकिन अब प्रशासन और सरकार क्या करेंगी इस पे, ये तो देखना होगा। लेकिन आयोजक द्वारा जो भी गलतियाँ की गई हैं, सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करे, ये वहाँ के स्थानीय लोगों की माँग है, जिनके अपने मारे गए हैं, इस हादसे में जिनकी मृत्यु हुई है, वो काफ़ी लोग दुखी हैं, आक्रोशित हैं, सरकार से माँग कर रहे हैं। सरकार के प्रशासक के लोग अभी बचाव कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन सरकार इस पे क्या कार्रवाई करेगी, उस बाबा पे क्या कार्रवाई होगी, ये ये तो अभी वक़्त आगे पता चलेगा कि सरकार क्या करती है। तब तक के लिए सत्यमेव जयते।